अब बात उस देश की जो कंगाल है, फटेहाल है, जहां के लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, नौकरी नहीं है। लेकिन इस देश में आतंकी बड़े मौज में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान घर में रहते हैं, शाही खाना खाते हैं और जिम्नेजियम जाकर अपनी बॉडी बनाते हैं। आज हम इस पाकिस्तान को बेनकाब कर देंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में आतंकियों की कैसे आवभगत होती है। इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल धोखा मत खाइएगा। जिस इंसान को आप जिम करते देख रहे हैं, जो इंसान अपने शरीर को फिट रखने के लिए पसीना बहा रहा है, डंबल उठा रहा है, इसकी हकीकत जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वैसे तो इस इंसान को इस वक्त जेल की 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये खुली फिजा में घूम रहा है, जिंदगी के लुत्फ उठा रहा है। इस शख्स ने अपनी पहचान बदल दी है, नाम बदल लिया है, हुलिया बदल लिया है, लेकिन इंडिया न्यूज इसे बेपर्दा कर देगा। इसकी करतूत से दुनिया को एक बार फिर वाकिफ करा देगा। बता दें ये कौन है, इसकी सच्चाई क्या है, इसने किया क्या है, सब बता देंगे। लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2008 में चलते हैं, तारीख 26 नवंबर। ये तस्वीर याद है आपको, जिसे देखकर आज भी हर हिंदुस्तान की आंख नम हो जाती है। 16 साल पुरानी ये तस्वीर आज भी मुंबई के पुराने घाव को कुरेदती है। पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग लेकर हथियारों से लैस लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादी एक नाव के सहारे समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसते हैं और अपनी दहशत के निशान छोड़ने लगते हैं। इस आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। इस आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकवादी मारे गए थे और एक जिंदा बचे आतंकी आमिर अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवड़ा जेल में सुबह 7:30 बजे फांसी दी गई थी। लेकिन मुंबई में हुए इस आतंकी हमले में सिर्फ ये 10 आतंकी शामिल नहीं थे, इनके पीछे थे इनके आका, जो पाकिस्तान में बैठकर इन्हें कंट्रोल कर रहे थे, जो इस हमले के मास्टरमाइंड थे। इसी में शामिल था आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी। जिस शख्स को आप इन तस्वीरों में एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हैं, ये वही आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी है, जिसके हाथ सैकड़ों हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हैं। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी न सिर्फ भारत में प्रतिबंधित आतंकी है, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र भी लखवी को आतंकी घोषित कर चुके हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख सुधारने और FATF में ग्रे लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने साल 2021 में ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल की कैद की सजा सुनाई थी। 26/11 हमले में पकड़े गए इकलौते जिंदा आतंकी अजमल कसाब समेत सभी आतंकियों को इसी ने ट्रेनिंग दी थी। इसे चाचू के नाम से भी जाना जाता है। जांच में सामने आया था लखवी ने ही मुंबई हमले की पूरी साजिश तैयार की थी और सभी 10 आतंकियों को मुंबई भेजा था। लेकिन आतंकी लखवी अब जेल से बाहर है, पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहा है। इसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया है, बाल और दाढ़ी काली करवा ली है ताकि कोई इसे पहचान न सके। 9/11 जो 9/11 US में हुआ था, उसमें सबसे बड़ा आतंकी जो है मोहम्मद अता, उसकी प्रशिक्षण भी नॉर्थ पाकिस्तान और वजीरिस्तान उस एरिया में हुआ। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी, दुनिया के किसी भी देश को, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर आयात है वो है आतंकवाद। ये तस्वीर पाकिस्तान की पोल खोलती है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है, पाकिस्तान के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो खुद को आतंक का मारा बताता है और दूसरी तरफ अपनी जमीन पर आतंक की फैक्ट्री चलाता है, आतंकियों को पालता है, पोसता है। हाल ही में हमने ज़कीउर रहमान लखवी का एक्सरसाइज करता हुआ एक वीडियो को देखा और खुलेआम ऐसे आतंकी पेशावर हो, रावलपिंडी हो, इवन इस्लामाबाद हो, वहां पे खुलेआम घूम रहे हैं
और एक तरफ पाकिस्तान बता रहा है कि वो आतंकवाद का मारा है, और दूसरी तरफ आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उनको प्रशिक्षण दे रहा है और दुनिया के हर मुल्क को एक्सपोर्ट कर रहा है। सोचिए, ये आतंकी पाकिस्तान के रावलपिंडी और लाहौर में बिना किसी पाबंदी के खुलेआम घूम रहा है, और वहां का क्रिकेट बोर्ड चाहता है हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम वहां जाकर क्रिकेट खेले। सोचिए, जहां आतंकी इस तरह घूम रहा है, वहां कोई टीम कैसे सुरक्षित रह सकती है? और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई इलाके में आप देखते हैं कि इनके जो आतंकवादी हैं ये पढ़े पढ़े लिखे कम होते हैं और आर्थिक परिस्थिति भी इनकी बहुत कम होती है, और तो कम से कम कीमत में ये उनको उठा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम जन्नत में जाओगे और तुम्हारे जो परिवार हैं उसको हम देखभाल करेंगे। ज़कीउर रहमान लखवी का भी काम यही, और इसने ऐसे कई आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया है और भारत की तरफ भी भेजा और कई मुल्कों को इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तान चाहता तो है टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसके यहाँ खेलने आए, जबकि उसकी हकीकत ये है कि वो आज भी भारत में खून बहाने वालों की आवभगत करता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए उसके हुक्मरान शांति का झूठा पाठ पढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं, पैंतरेबाजी करना पाकिस्तान का पुराना शौक है। एक तरफ वो भारत को अपने यहाँ खेलने के लिए बुलाकर पैसा कमाना चाहता है, तो दूसरी तरफ चाहता है भारत ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आतंकवादियों की करतूत को भूल जाए। तो पाकिस्तान ये समझ ले, ऐसा कभी नहीं होगा।